पंजाब भवन में नवजोत सिंह सिद्धू की सीएम चन्नी के साथ मुलाकात। इससे पहले भी आपको बताया कि सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि सिद्धू और चन्नी में बात बन सकती है। डीजीपी बदलने को लेकर अंतिम दौर की चर्चा है। तो अंतिम दौर की जो चर्चा है ये कहां तक पहुंचती है, क्या दोनों में बात बन सकती है, देखना ये होगा। क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से पिछले दिनों पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया गया। दो तस्वीरें, पंजाब भवन जिस वक्त सिद्धू पहुंचे वो तस्वीर आपके सामने, और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं मुलाकात जारी है। अंतिम दौर में पहुंच चुकी है अब बातचीत। डीजीपी बदलने को लेकर बात हो रही है। चूंकि देखिए सीएम बनाए गए चन्नी, उस वक्त लगा कि नवजोत कैप्टन को हटाए जाने से या चन्नी के आने से खुश हैं, और शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी दिखा, पहली पत्रकार वार्ता के दौरान भी दिखा। पहली बार जब चन्नी दिल्ली गए तो ये भी उनके साथ सवार होकर पहुंचे, और पहली बार की जब अमृतसर पहुंचे मत्था टेकने उस वक्त भी दोनों साथ दिखे। काफी लगा कि अब कांग्रेस में जो कुछ है, पंजाब में जो लगातार रार चली आ रही है उसे कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन सिद्धू के इस्तीफे ने सबको चौंका दिया। अब सीएम की ओर से बुलाया गया नवजोत सिंह सिद्धू को। हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, बातचीत चल रही है और सूत्र ये जानकारी दे रखे हैं कि बात बन सकती है, डीजीपी बदलने को लेकर बात बन सकती है, क्या है जानकारी? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें जिस तरीके से पिछले करीब 2 घंटे से अगर हम बात करें तो पंजाब भवन के अंदर एक बैठक जो है वो मुख्यमंत्री चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में चल रही है। हालांकि कुछ कैबिनेट मंत्री और ऑब्जर्वर बनकर इससे पहले भी आए हरीश चौधरी जो हैं वो इस बैठक के अंदर मौजूद थे। पहले दौर की जो बैठक है वो खत्म हो गई है। अब दूसरे दौर में दोनों ही नेता नवजोत सिंह सिद्धू और जो सीएम चन्नी है वो आपस में बैठ करके एक बैठक यहाँ पर कर रहे हैं, और जो पहले दौर की बैठक है उसी के सकारात्मक संदेशों को सूत्रों की तरफ से जो है खबरें अभी तक के माध्यम से बताया जा रहा है कि सकारात्मक बात है, क्योंकि लंबी चर्चा यहां पर चल रही है। तो ऐसी स्थिति में मामला जो है समझौते की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और अब दोनों ही नेता अलग बात जो है वो करते नजर आ रहे हैं। और उम्मीद यही है कि इसमें जो जो पेच थे, क्योंकि साफ तौर से नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से जो डीजीपी हैं, जो एजी हैं, उनको लगाए जाने को लेकर के अपनी आपत्ति एक वीडियो मैसेज के जरिए जारी की थी। और साफ तौर से अगर हम बात करें आज की इस बैठक के में भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार का रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि पंजाब के अंदर जो अंतरकलह बना हुआ है खुद कांग्रेस के अंदर, क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम कैप्टन अमरिंदर की भी बात करें तो उनकी तरफ से भी जिस प्रकार से कांग्रेस से किनारा किया गया है, ये साफ दर्शा रहा है कि कांग्रेस के लिए चुनावी समर के जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है और लगातार चुनौतियां जो है वो सामने आती नजर आ रही हैं। अब इस मुलाकात से ये पूरे तरीके से तय हो जाना है कि सहमति सिरे चढ़ पाती है या फिर नहीं चढ़ पाती है। नवजोत सिंह सिद्धू की जो बातें हैं उनको किस हद तक माना जाता है सीएम चन्नी की तरफ से, क्योंकि एक और जो नवजोत सिंह सिद्धू का जो जिस प्रकार से ट्वीट आया था, और ट्वीट में उन्होंने साफ तौर से ये कहा था कि पंजाब भवन के अंदर वो 3 बजे से मौजूद रहेंगे, और अगर सीएम चन्नी उनसे मिलना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। इससे भी ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं सिद्धू जो है वो अपनी हट को साफ तौर से छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जो उनकी जिद है उसे छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि इससे पहले सीएम चन्नी की तरफ से भी ये बात कही गई थी कि नवजोत सिंह सिद्धू से वो मिलने को लेकर के लगातार संपर्क में है। तो आज ये बैठक यहाँ पर हो रही है। कुछ वरिष्ठ नेता हैं जो कैबिनेट मंत्री है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और हरीश चौधरी भी जो कि ऑब्जर्वर है केंद्र की ओर से इस पूरे चर्चा को लेकर के केंद्र तक पहुंचाने को लेकर के वो भी यहाँ पर मौजूद है। अब इस दूसरे दौर की वार्ता के बाद यदि किसी प्रकार के सकारात्मक संदेश होते हैं तो ऐसी स्थिति में ये जरूर कह सकते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर ट्वीट के माध्यम से मीडिया को भी इसकी आधिकारिक जानकारी दे दी जाएगी। जी, कि कैप्टन से नहीं बनी सिद्धू की और बदलाव कर दिया गया, सीएम बदल दिए गए, उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब ये हट की डीजीपी को बदला जाए या इनकी नहीं चली किसी तरह की नियुक्तियों में या बदलाव में, तो क्या नहीं लगता कि लगेगा कि कांग्रेस हाईकमान की कमजोरी है नवजोत सिंह सिद्धू, और बहुत ताकतवर नेता के तौर पर उन्हें देखा जाए कि कांग्रेस की इनके बिना बात नहीं बनेगी चुनाव में? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें जिस प्रकार से आज की ये चर्चा यहाँ पर हो रही है, ऑब्जर्वर भेजा गया है, अभी तक जो कांग्रेस आलाकमान है उसकी तरफ से इस्तीफे को लेकर के कोई अंतिम फैसला नहीं किया गया है। एक्सेप्ट किया जाए इस्तीफा या फिर रिजेक्ट किया जाए, इसे लेकर के भी फैसला नहीं किया गया। और पंजाब में चुनावी समय जो है वो काफी करीब आ रहा है। ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस की तरफ से एक और खुद कैप्टन को किनारे किया गया और कैप्टन इस कदम को अपमानित करने जैसा जो है अपने लिए समझ रहे थे, तो ऐसी स्थिति में एक और नेता
जिसके चलते जिसकी तमाम बातों पर विश्वास करते हुए कांग्रेस आलाकमान की तरफ से फैसला किया गया था, इसी तौर पर इसे देखा जा रहा था और उनका इस्तीफा जो है वो कांग्रेस को बिखरते हुए पंजाब के अंदर बनाता हुआ एक फैसला नजर आ रहा था। लेकिन अब आज की इस बैठक के बाद जहां तक बात की जाए कांग्रेस आलाकमान की, तो यकीनन ऐसी स्थिति में काफी मुश्किल हो जाएगा केवल जो कैप्टन और नवजोत सिंह सिद्धू को हटा करके जो दूसरे नेता हैं उनको भरोसा रख करके चुनाव में जाना। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस यही चाह रही है कि जितना ज्यादा डैमेज कंट्रोल हो सके उसे अपने स्तर पर कर लिया जाए और उसके बाद ही कोई फैसला यहाँ पर किया जाए। बिल्कुल। तो जितेंद्र, जैसा कि सूत्रों ने जानकारी दी और आपने भी विस्तार से बताया कि अंतिम दौर की बातचीत चल रही है, अब तक सकारात्मक संदेश मिले हैं, तो क्या समझा जाए अगर ये बात भी या ये हट भी मान ली गई सिद्धू की, तो क्या किसी तरह की गारंटी है कि फिर मिलकर चलेंगे सिद्धू और सीएम में सब कुछ ठीक रहेगा, संगठन और सरकार सही से काम करेगी, सही से चुनाव में जाएंगे? देखिए, सिद्धू की तरफ से जो कुछ फैसले, बेअदबी का जो मामला है उसको लेकर के अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा मामला है जो सिख सेंटीमेंट को पंजाब के अंदर जो है काफ़ी प्रभावित करता है। इसमें अगर न्याय हो जाता है तो सिद्धू का ये मानना है, तो ऐसी स्थिति में एक अच्छा संदेश सरकार की तरफ से दिया जा सकता है। इसके अलावा कई और ऐसे फैसले थे जिन्हें लेकर के सरकार को इन अगले 3 महीनों के अंदर एक रिजल्ट ओरिएंटेड सरकार के तौर पर दर्शाना था। अभी अगर हम बात करें तो जिस प्रकार का फैसला किया गया था उससे सिद्धू को ऐसा लग रहा था कि जो 18 सूत्री जो कांग्रेस की तरफ से जो बातें हैं या फिर जो प्रथम एजेंडा है सरकार का, जिस तरीके से जो नेतृत्व परिवर्तन प्रदेश के अंदर हुआ था, मुख्यमंत्री चन्नी को बनाया गया था, ऐसी स्थिति में उम्मीद की जा रही थी कि एक अलग बूस्ट जो है वो सरकार के अंदर देखने के लिए मिलेगा, एक अलग उत्साह देखने के लिए मिलेगा और लोगों के काम जो है उनको और ज्यादा गति दिखा करके एक संदेश 3 महीने के अंदर ऐसा दिया जाएगा ताकि सरकार प्रदेश के अंदर दोबारा बनाई जा सके। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के मुताबिक ऐसा नहीं हो रहा था और आने वाले समय में भी अगर इस प्रकार की कोई स्थिति बनती है तो चुनावी माहौल में इस बात से इनकार बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता कि एक बार फिर किसी प्रकार की नाराजगी ट्वीट के माध्यम से या वीडियो मैसेज के माध्यम से देखने के लिए मिले, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू सीधे तौर पर मीडिया के समक्ष आकर के उनके सवालों के जवाब देने से बेहतर समझते हैं किसी प्रकार का ट्वीट करना या फिर दूसरी तरफ वीडियो मैसेज के जरिए अपनी बात कह देना। मीडिया के सवाल जवाब की अगर हम बात करें तो उसमें चाहे मुख्यमंत्री चन्नी हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिद्धू या फिर हम बात करें आखिरी सवाल, कैप्टन को जिस वक्त हटाया गया तब लगा कि अब पार्टी हाईकमान कड़े संदेश देने के मूड में है। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर भी खबरें आई कि अब कड़ा रुख अपनाएगा हाईकमान, लेकिन लगा नहीं कि ऐसी सिचुएशन में है कि सिद्धू को लेकर कड़ा रवैया अपनाया जाए। देखिए, एक बात यहाँ पर साफ है कि जिस तरीके से कांग्रेस आलाकमान की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर जो जनता के बीच भी संदेश है और जो एक हकीकत के तौर भी देखा जाता है, प्रियंका गांधी की पसंद के तौर पर जाना जाता है नवजोत सिंह सिद्धू को, और ऐसी स्थिति में वो नहीं चाहती कि यहाँ से किसी प्रकार की अब चुनाव के समय में जो कमान है उसके अंदर बदलाव हो। नवजोत सिंह सिद्धू जिस राह पर चल रहे हैं, कांग्रेस आलाकमान में अगर हम बात करें तो प्रियंका गांधी का ये पूरा भरोसा है और उसी के चलते कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू की ये तमाम हट के बावजूद भी अभी तक कोई फैसला जो है वो सीधे तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे को लेकर के नहीं किया गया था और इस प्रकार की चर्चा भी यहाँ पर की जा रही है। हरीश चौधरी को भी केंद्र की तरफ से ऑब्जर्वर, जो इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री चन्नी को बनाना था उससे पहले भी भेजे गए थे, तमाम सीएलपी की बैठक के अंदर भी वो मौजूद रहे थे और यहाँ भी वो मौजूद है, जिससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं केंद्र भी इन बैठकों में तमाम विषयों पर नजर बनाए हुए हैं ताकि वर्ड टू वर्ड जो बातचीत है वो केंद्र तक पहुंच सके। और हकीकत आखिरकार इस पूरी हट की क्या है, क्या कुछ वजह है इस पूरे कलह की, इसको लेकर के जो साफ संदेश है वो केंद्र के समक्ष भी पहुंच सके, इसको लेकर के भी नजरें लगातार बनी हुई है। पंजाब ही एक ऐसी स्टेट है, पंजाब अगर हम बात करें तो जहां पर कांग्रेस की स्थिति जो है वो ठीक मानी जा रही थी, लेकिन इस पूरे कलह के बाद ये जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस आपस में टूटती और आपस में कहीं ना कहीं ट्विटर या सोशल मीडिया पर वॉर करती यहाँ पर जरूर नजर आ रही है। बिल्कुल, हाईकमान लगातार नजर बनाए हुए है, आपने ठीक कहा। जितेंद्र, बहुत शुक्रिया, पूरी जानकारी आपने दी। तो जितेंद्र जानकारी दे रहे थे कि कुल मिलाकर सूत्रों के हवाले से ये बात निकल कर सामने आ रही है कि चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू में अब सब ठीक हो जाएगा। डीजीपी को बदलने को लेकर अंतिम दौर की बातचीत चल रही है। हालांकि मुलाकात खत्म होने के बाद क्या कुछ कहा जाता है, क्या प्रेस वार्ता की जाती है, क्या मीडिया से मुखातिब होंगे या किसी तरह का वीडियो संदेश या ट्वीट, किसी भी तरह से क्या कोई बात निकल कर सामने आएगी मुलाकात को लेकर, इस पर पूरे पंजाब की राजनीति की नजर टिकी है।